खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। चिटागोंग टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। पाकिस्तान टीम की जानिब से दाएं हाथ के बैटर अब्दुल्ला शफीक अपने करियर का पहला टेस्ट खेलने जा रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक आबिद अली के साथ इनिंग्स ओपन करेंगे और मैच के लिए पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में अब्दुल्ला शफीक, आबिद अली, अजहर अली, कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फवाद आलम, फ़हीम अशरफ, हसन अली, साजिद खान, नुमान अली और शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। बाएं हाथ के ओपनर इमामुल हक 12वें खिलाड़ी के तौर पर टीम का हिस्सा हैं। बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचेस की T20 सीरीज़ में ग्रीन शर्ट्स ने वाइट वॉश किया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट 4 दिसंबर से ढाका में खेला जाएगा। क्रिकेट एक्सपर्ट और तजियाकार साजिद खान। साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साजिद, जैसा कि हमने देखा T20 मैचेस में पिचेस की वो क्वालिटी नहीं थी कि बैटिंग जो है वो जम के हो सके। आप क्या समझते हैं, टेस्ट मैचेस में कुछ मुख्तलिफ पिचेस मिलेंगी? बहुत शुक्रिया रजी भाई। जो बोल्ड देख रहे हैं सबको बहुत बहुत सलाम। जो है बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस के जो बैटिंग करने का फैसला किया चिटागोंग में। तो अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 11 टेस्ट मैच खेले गए। पाकिस्तान ने 10 मैच जीते हैं और इस ग्राउंड में यकीनी तौर पर टॉस जीतने का मकसद ये बैटिंग यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा इंतजार करेगी। बैटिंग पैराडाइज इस विकेट की हिस्ट्री बताती है और आपको याद होगा 400 रन वेस्ट इंडीज ने चेस की इस ग्राउंड में। तो इस गेम की ग्राउंड की हिस्ट्री है, यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा बैटिंग विकेट होगी। जो भी टॉस जीता, अगर पाकिस्तान भी टॉस जीती तो बैटिंग करने को फैसला देती और मगर पाकिस्तान का एज बहुत ज़्यादा हासिल है। अफरीदी यकीनी तौर पर ट्रम्प आउट होंगे। यहाँ पर नुमान बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनकी भी जितनी भी तारीफ की जाएगा। फ़हीम अशरफ टेस्ट मैच में वापस आए, वो भी बहुत शानदार ऑलराउंडर है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश का तो कोई मैच नहीं, मगर पाकिस्तान को यकीनी तौर पर बांग्लादेश को जल्दी आउट करना पड़ेगा। अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ से पूरी जाना पड़ेगा। साजिद खान नौजवान टैलेंटेड सीनियर ऑफ स्पिनर है, मगर आपने देखा है वो पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े बाबर ने बहुत दिल पे पत्थर रह के इमामुल हक जो सीनियर टेस्ट ओपनर थे उनको ड्रॉप किया। जो मेरे अपने जराए बताते हैं अब तक इमामुल हक खेल लेते, मगर जिस तरह आपने देखा इमामुल हक पाकिस्तान के सीजन टेस्ट ओपनर हैं, उनको मौका नहीं मिला और जिस तरह नौजवान टेस्ट उसको कैप दे दी गई है, ये टेस्ट की खूबसूरती है, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। और 5 दिन का टेस्ट मैच जो रेड बॉल का खेला जाएगा, पाकिस्तान अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ से यकीनी तौर पर वेस्ट इंडीज़ को बांग्लादेश को आउट करने की पूरी सलाहियत रखती है। मैं यहाँ पर ये ज़रूर शाहीन शाह अफरीदी को बोलूँगा, बहुत शानदार फॉर्म में लगते हैं और टेस्ट मैच में जो क्वालिटी बॉलिंग की सलाहियत रखते हैं। मगर नुमान को यहाँ बहुत ज़्यादा बॉलिंग करनी पड़ेगी। लेफ्ट आर्म स्पिनर के अलावा बेहतरीन ऑलराउंडर है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का और बांग्लादेश का कोई मैच नहीं है, मगर टेस्ट मैच यकीनी तौर पर शुरू होगा। उसमें पाकिस्तान की जो बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग पे बहुत ज़्यादा इंतजार है। मैं पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। पाकिस्तान यकीनी तौर पर इस टेस्ट मैच में बेहतर से बेहतर कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल, हम सबको ये उम्मीद है। अच्छा साजिद, अब्दुल्ला शफीक को ये जो मौका दिया गया है, डेब्यू करने जा रहे हैं और इनिंग ओपन करेंगे आबिद अली के साथ, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप और कैसे प्लेयर हैं वो? देखिए, अब्दुल्ला शफीक काफ़ी अरसे से टीम के साथ मौजूद थे और उनको खिलाया नहीं रहे थे और काफ़ी लोग यही समझ रहे थे। ये आज मेरे भी अपने जराए बताते हैं, कल तक अब्दुल्ला शफीक 12वें खिलाड़ी थे, मगर बहुत ही खुशाइन बात है नौजवान खिलाड़ी को टेस्ट मैच खिलाना। और अब्दुल्ला शफीक जिस कैलिबर के प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है और अच्छी बात है। और यही मौका नहीं देंगे तो कहाँ मौका देंगे? एक हल्की टीम के खिलाफ मौका दिया है अब्दुल्ला शफीक और उसमें तमाम वो सलाहियतें मौजूद हैं। एक अच्छी टेस्ट का खिलाड़ी बन के उभर के सामने से आबिद अली ने भी बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई हुई है, बहुत अच्छी फॉर्म में। मगर दोनों टीमें वाज़ेह फ़र्क फवाद आलम का होगा, ये बहुत ही सीजन प्लेयर हैं। पाकिस्तान के रेड की हरी है हसन अली जो यकीनी तौर पर बहुत शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अच्छे तमाम खिलाड़ी हैं, मगर ये अच्छी बात पाकिस्तान की मौजूदा मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, तो इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और ये खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, नौजवान खिलाड़ी को मौका दे रहे हैं और यही पाकिस्तान की खूबसूरती है। इस मैनेजमेंट ने नौजवान खिलाड़ी को मौका देने का फैसला किया। अब्दुल्ला शफीक से उम्मीद करते हैं और बेस्ट ऑफ लक कहते हैं इनको, और लंबी इनिंग खेलें पाकिस्तान के लिए और खूब खेलें। अच्छा साजिद, अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो मोहम्मद अब्बास नहीं है, नई बॉल से अच्छी बॉलिंग करते हैं लेकिन उस तरह का पेस नहीं है, क्या इसी वजह से शामिल नहीं किया गया टीम में? बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने, उनकी 125 से वो बॉलिंग करते हैं, लेंथ और डायरेक्शन के हवाले से मशहूर थे। जो पाकिस्तान की पिछली कारकर्दगी देखा जाए तो उसी वजह से उनको ड्रॉप कर दिया गया। और अब्बास की वजह से, अब्बास सिर्फ बॉलर हैं और हमने ऑलराउंडर को ज़्यादा फोकस दिया और हमारी इस टीम को देखा जाए तो बहुत बेहतर काम कर लेंगे अगर
ये चीज़ को बताना जरूरी। शहनशाह अफरीदी बहुत शानदार फॉर्म में, उससे हम वो करेंगे। और अब्बास की पेस जो 125 से होगी उतना फायदा नहीं करेगी कि 2 या 4 ओवर होंगे जो नई बॉल से करते हैं। उसके बाद अब्बास का उस तरह का काम नहीं है जिस तरह फ़हीम अशरफ का काम है, तेज से बॉलिंग करते हैं, 130 की 135 की स्पीड से बॉलिंग करते हैं। और ये चीज़ को मंजर रखते हुए मैनेजमेंट ने अच्छा फैसला किया है, खुशाइन फैसला है, इसको भी हमें बहुत खुशाइन एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, कप्तान ने जो अब तक जो स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं बड़ी कामयाबी के साथ वो चलते आ रहे हैं, अब टेस्ट मैच में कुछ नई चीज़ों के साथ उन्हें मैदान में उतरना होगा, क्या बताएंगे आप? देखिए, टेस्ट मैच क्वालिटी टेस्ट मैच होता है, 5 दिन का खेल होता है, सेक्शन बाय सेक्शन होता है, फिर 2 घंटे का प्ले होता है, उसके बाद लंच होता है, तो बहुत टाइम मिल जाता है टेस्ट मैच में कप्तानी करना। तो बहुत क्वालिटी का कप्तानी करने के लिए बाबर बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं और बाबर का कप्तानी में कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हो रहा है। मैनेजमेंट ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया हुआ है और टेस्ट मैच में बाबर को दोनों टेस्ट मैच जीतना चाहिए और अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए। उनकी जो फॉर्म, खुद की फॉर्म है बहुत अच्छी है, रिजवान की बहुत अच्छी फॉर्म है। तो ये समझो फॉर्म ऑफ लीडिंग हम जो लफ्ज यूज करते हैं कप्तान की, तो बाबर फॉर्म ऑफ लीडिंग कप्तानी इस टेस्ट मैच में करते हुए आएंगे। कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड है बाबर का, बहुत शानदार इनिंग खेलने की भी एबिलिटी रखते हैं। जिस तरह हमारे अपने जराए बताते हैं, बाबर इस टेस्ट मैच में कोशिश करेंगे अगर उनकी बारी आए तो लंबी इनिंग खेलेंगे, 200 टेस्ट मैच बनाने। साजिद, अभी ये अपडेट आ रही है चिटागोंग से कि पाकिस्तान ने पहली विकेट हासिल कर ली और शाहीन-शाह आफरीदी की जानिब से ये विकेट ली गई है। क्या कहेंगे, शाहीन परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी बॉल, नई बॉल से भी विकेटें ले रहे हैं? देखिए, यही फर्क था जिस तरह हम और आप बात कर रहे थे, नई गेंद पे अर्ली विकेट हासिल करना फास्ट बॉलर के लिए बड़ी ऑनर की बात होती है और यही चीज शहनशाह आफरीदी जो पाकिस्तान के क्वालिटी बॉलर है, रीढ़ की हड्डी है और यहाँ पर शहनशाह आफरीदी को जल्द से जल्द विकेटें लेनी पड़ेंगी और शहनशाह आफरीदी को नई बॉल का भरपूर फायदा उठाना चाहिए और फील्डरों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। जो पाकिस्तान के स्ट्राइकर बॉलर नहीं है, वर्ल्ड क्लास बॉलर बनने की जो तमाम वो सलाहियतें हैं और रेड बॉल से बॉल करने का अपना ही मजा है, टेस्ट मैच में बॉलिंग करने का अपना ही मजा है। 6 ओवर का स्पेल करेंगे तो यकीन 4 विकेट को हासिल कर लेने चाहिए। शहनशाह आफरीदी की जितनी भी तारीफ कीजिए कम है। जिस तरह हम बात कर रहे थे कप्तान फॉर ऑफ लीडिंग, तो बाबर के लिए भी इम्तिहान है, 3 सिर्फ एक गली एक पॉइंट से जाएं और पाकिस्तान के बॉलर को आगे गेन करना चाहिए, विकेटों पर गेन करना चाहिए, जिसकी वजह से शहनशाह आफरीदी को विकेट मिली। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान का और बांग्लादेश का कोई मैच नहीं है, मगर पाकिस्तान के बॉलरों के लिए अच्छा मौका है, कम से कम स्कोर पे आउट करे, खूब लंबी बैटिंग ले और एक ही लंबी इनिंग खेले तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान यकीनी तौर पर जिस तरह हमने अपने बात की टेस्ट मैच 2 टेस्ट मैच बड़ी मार्जिन से जीत सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद खान, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।